अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 10 अमानात के तहत इस्लामी तालीमात 12 रजब। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने वालों में चौथे या पाँचवें शख्स हैं। 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और हबशा और मदीना दोनों की हिजरत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वात में शरीक रहे। ग़ज़वा खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो दुश्मन के लश्कर की खबर लाए? हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, क्या मैं खबर लाऊँगा? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के लिए हवारी होते हैं और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तल्हा ज़ुबैर जन्नत पे मेरे पड़ोसी होंगे। 36 हिजरी में जंग जमल के मौके पर इब्न जरमूज़ ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। अनवान नंबर 2 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा सूखी लकड़ी का तलवार बन जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक सूखी लकड़ी दी, बस वो इनके हाथ में सख्त चीर तेज़ और चमकदार तलवार बन गई। उन्होंने ग़ज़वा बदर में इसी लकड़ी के साथ शिरकत की और बाकी ग़ज़वात भी इस में भी साथ रखी। यहाँ तक कि जब हज़रत उकाशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में शहीद हुए, उस वक्त भी वो सूखी लकड़ी वाली तलवार आपके पास थी और इस तलवार का नाम औन था। अनवान नंबर 3 एक फ़र्ज के बारे में, नमाजी पर जहन्नुम की आग हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 नमाज़ों की इस तरह पाबंदी करे कि वज़ू और औक़ात का एहतमाम करे, रुकू सजदा अच्छी तरह करे और इस तरह नमाज़ पढ़ने को अपने ज़िम्मे अल्लाह ताला का हक़ समझे, तो इस आदमी को जहन्नुम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। मुस्नद अहमद की रवायत है। हज़रत हंज़ला असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में, जब बुरा ख्वाब देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई बुरा ख्वाब देखे तो 3 मरतबा बाएं तरफ थटकार दे और 3 मरतबा शैतान से अल्लाह की पनाह चाहे, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़े और करवट बदल कर सो जाए। मुस्लिम की रवायत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फ़जीलत, बीमारी की शिकायत ना करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जब अपने मोमिन बंदे को बीमारी में मुब्तला करता हूँ और वो अपनी इयादत करने वालों से मेरी शिकायत नहीं करता, तो मैं इसको अपनी कैद यानी बीमारी से निजात दे देता हूँ और फिर इसके गोश्त को इससे उंदा गोश्त और इसके खून को उंदा खून से बदल देता हूँ ताकि नए सिरे से अमल करे। मुस्तदरक की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं। मफ़हूम यह है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो सब्र करना चाहिए, किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। इस पर अल्लाह ताला इनामात से नवाजते हैं। अनवान नंबर 6 गुनाह के बारे में, अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करेगा और इसकी मुकर्रर की हुई हदूद से आगे बढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसको आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और इसको ज़लील और रसवा करने वाला अजाब होगा। सूरह निसा आयत नंबर 14। अनवान नंबर 7 दुनिया के बारे में, सिर्फ़ दुनिया की नेमतें मत मांगो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अपने अमाल के बदले में सिर्फ़ दुनिया के इनाम की ख्वाहिश रखता है तो ये इसकी नादानी है कि इसे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया और आखिरत दोनों के इनाम मौजूद है। लिहाजा अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतें मांगो। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुनता और तुम्हारी नीयतों को देखता है। सूरह निसा आयत नंबर 134। अनवान नंबर 8 आखिरत के बारे में, जन्नतियों का हाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में लोग खाएंगे
پئیں گے، لیکن نہ تو پیشاب پخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گا جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح و تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خود کو ان گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرو جن کو چھوٹا اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس پر بھی اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے جو اس کو لکھتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔